अब जो है आरी गोरीपोरा पहुंचाया गया है और ये बराह रास्त तस्वीरें हैं आरी गोरीपोरा। सजाद अहमद अवानी के आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए उनकी जस्त खाकी उनके अहल खाना के सुपर्द की गई है, जहाँ पर अब थोड़ी देर के बाद जो है एक नमाज जनाजा अदा किया जाएगा और आई गोरीपोरा इलाके के कसीर तादाद इस वक्त नमाज जनाजा के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए, बदकिस्मती की बात है, यहाँ से कंगन से और गुरेज से कुछ लोग जो मजदूरी के लिए गए थे कुल्लू, और वहाँ अचानक सुबह की नमाज के बाद जो बताया गया एक पहाड़ी जो उनके मकान पे के ऊपर गिरी और ये लोग इस दुनिया से रुखसत हुए। और बहुत ही गरीब लोग हैं, गरीब ही मजदूरी करने जाएगा, हिमाचल कौन जाएगा वरना यहाँ से जब उनके घर ठीक चलते होंगे। और अभी जो मौलाना साहब भी कह रहे थे घर में मैं कल गया तो उसी की खिड़कियाँ नहीं बनी थी, मैं अभी बात कर रहा था, 2 कमरे में यहाँ के एसडीएम को बता रहा था, तो कसम पुरसी की हालत में ये लोग। और मैं सबसे पहले हिमाचल हुकूमत का, हिमाचल के कुल्लू की डीसी जो कुल्लू हैं डिप्टी कमिश्नर, उनका, अपने सीएम साहब का, आप यकीन नहीं करेंगे जब मैंने सुबह फ़ोन किया सीएम साहब को कि ऐसा वाक़ा हुआ है तो मुझे उसने वहाँ से बताया कि नज़ीर मैंने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है और यहाँ के एमपी साहब का, अल्ताफ़ साहब का, जो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ राब्ते में थे, और उन्होंने वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। तो मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा सानिया होने के बावजूद लाशें जो है बायर वहाँ से यहाँ लाई गई। और कल रात को भी डीसी कुल्लू जो है रात के 12 बजे भी मेरे से राब्ते में थी कि वो कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचा रहे हैं। और अभी 2 लाशें हमारी वहीं हैं और 2 लाशें जो हैं बरामद हुई हैं, 1 लाश अभी नहीं निकली है। तो मुझे अभी डीसी बता रही थी उस लाश को भी हम बरामद करके डिस्पैच करेंगे और वहाँ से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है JNK की एडमिनिस्ट्रेशन वो यहाँ उनको पहुँचाएगी। मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सुखने दर में किसी भी तरीके से इस साने को के साथ यकजहती ज़ाहिर किया। और ख़ासकर डीसी बांडीपोरा, ऑनरेबल सीएम साहब, डिप्टी सीएम में जब ये सानिया हुआ तो मैंने पहले वहाँ फ़ोन किया, डीसी कुल्लू से मैंने बात की, उसके बाद मैं सीधा सेक्रेटरीट चला गया और सेक्रेटरीट जाके मैं डिप्टी सीएम साहब नहीं थे, डिप्टी सीएम साहब से मैं मिला। मैंने सीएम साहब से जब बात की, उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, मैंने फ़ोन पर बात की, वो जम्मू में थे। तो उसके बाद डिप्टी सीएम साहब ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात की और उनको बताया कि इन लाशों की हमें अशद ज़रूरत है क्योंकि लाहौकीन जो है प्रेस कर रहे हैं कि उनको, और उन्होंने उस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जो है चंडीगढ़ तक पहुँचाया और चंडीगढ़ से हमारे लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे जब ये लाशें पहुँची। मुझे बदकिस्मती है, कल से मैं कुछ मीडिया में कुछ देख रहा था, हम लाशों पे भी सियासत करते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए, इस इंसानियों में सियासत नहीं करनी चाहिए। और इसमें हम सब का दायित्व बनता है कि हम सब मिलके इन लोगों को जिनके बच्चे इस साने में चले गए हैं उनकी मदद करें। जैसे
मदद करनी चाहिए, सोसाइटी को भी हक बनता है। और एक्स ग्रेशिया जो है वो गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट होगी, जल्दी उनको इनके एक्स ग्रेशिया को वागुजार किया जाएगा। मैं ऑनरेबल सीएम साहब से इसके बाद मिलूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा। तो इसके सिवा क्या कह सकते हैं, हम दारसी बंधा सकते हैं इनके लोगों की, जो जिनके ये बच्चे वहाँ गए हैं। एक बच्चा जो है यहाँ बेचारे का एक छोटा सा बच्चा, नाबालिग बच्चा जो है वो चला गया। अभी वो 17-18 साल का था, मजदूरी के लिए गया था। एक बच्चा यहाँ का कंगन का, ये रशीद, क्या नाम है इसका बच्चे का, जो अभी हमने महराज, और दूसरा सजाद। मैं कल सजाद के बाप से मिला तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसकी कसम पुरसी देखकर, उनकी हालत देखकर। तो ये सब गरीब बच्चे थे जो अपनी पेट पूजा करने के लिए वहाँ गए थे। और मैं यकीन दिलाता हूँ इनके लाहौकीन को कि पूरी इनकी इमदाद जो है वो मदद की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से और ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से। मैं आपको मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।